सीधा बैठे सिंहासन में। ध्यान मुद्रा में नाभि को थोड़ा आगे, कंधों को थोड़ा पीछे, गर्दन सीधा और थॉटलेस होते हैं। कोई भी थॉट आता है उसको बोल रहे हैं, आपको जाते नहीं है कला। अपने आप को अपने आप से कनेक्ट कीजिए। सृजहाति यदा कामान सर्वान पाप मनोगत करना आत्मीय आत्मा तुष्ट है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में बताया था कि भाई अपने अपने आप के द्वारा अपने आप को खुश रखो और किसी से अटैच मत हो, तभी आप आनंदित रह सकते। उसी भाव के साथ में अभी हम करते हैं प्रार्थना। वैदिक मंत्र 13 श्वास लीजिए। एक श्वास में जितना लंबा खींच सकते हो खींचने की कोशिश करो और इसको याद कर लीजिए भाई, वेद मंत्र समझकर। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका जो अर्थ है कि भाई हम सबका पोषण करो, नंबर 1, क्योंकि बिना पोषण के कुछ काम नहीं होता। और भाई हम ऐसा काम करें पूरे दुनिया में डंका बजाए हमारा। और भाई डंका बजने के बाद में ना आपस में झगड़े नहीं, झगड़े नहीं होता। जब भूखा मरता है तो आदमी सब साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा चलता है ना बिजनेस, भाई भाई में अलग हो जाते हैं। तो क्यों? ईर्ष्या भाव। तो भाई हमारा डंका बजने लगे तो क्या हो, आपस में और प्यार बढ़े। ये नहीं कि नहीं अब तो मैं ऐसे हूँ मैं हो सके। ये इस प्रार्थना का भाव है। ये कहाँ लिखा है? हमारे वेदों में लिखा है। और इसको भोजन करते समय, पोषण के लिए, कार्य करते समय भाई हम जो कार्य करें उसमें सफल हो और कोई हमारे बारे में बुरा ना सोचे, ना हम किसी के बारे में। सबसे बड़ी यही बात है। अच्छा काम कर रहा है, हम क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। भाई चुप ही रह जाए कम से कम। तो ये प्रार्थना का बताया। अभी आप भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं क्या? जब भगवान की ध्वनि जो प्रणाम जो है ओम ध्वनि को सुनेंगे तो चलो हम भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट है। बोलते भगवान मिलता नहीं। अपने कानों में ओम ध्वनि को सुनो, अब डायरेक्ट कनेक्ट है भगवान से। क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर बाहर हर जगह है, लेकिन वो भगवान ने समझ नहीं दी हमें। भगवान हम कहीं रखता है वो बैठा है कहीं हिमालय पर्वत, कुछ नहीं, वहां ठंड है मैनेज नहीं। वो भी किसने दिया? भगवान ने दिया। तो भगवान का है हमारे अंदर बाहर हर जगह भगवान है, सिर्फ उसको अनुभव करना है। कैसे करेंगे? प्रणव ध्वनि से करेंगे। गहरा श्वास लीजिए। अभी हम करेंगे मंत्र चैंटिंग। पहला मंत्र है गायत्री मंत्र, 3 बार करेंगे इसे। ओम भूर्भुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। अभी हम करेंगे महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीमामुत ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीमामुत ॐ स्तोम सत्यवेदं सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामुत ॐ स्तोम सत्यवेदं सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामुत ॐ स्तोम सद्गमयतं सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमुञ्जय। नमस्ते। त्रिमूर्ति समय सिद्धि विकास समिति द्वारा आयोजित निःशुल्क योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और कैसे आप अच्छा लग रहा है? देखो, यहाँ जब आते हो तो सब कुछ भूल जाना है, अपने आप को देखना है। ये जो समय 1 घंटा है, ये हमारे द्वारा हमारे लिए निकाला हुआ है, तो इसको पूरा आनंद लीजिए। तो ये क्या, आप दो चीज की लड़ाई हुई है क्या? प्रकृति और पुरुष। बिना प्रकृति के पुरुष का कुछ, पुरुष क्या है? निराकार है। पुरुष क्या है? निराकार। लेकिन जो प्रकृति में रहता है, तो प्रकृति में भगवान ने हमको 14 इंजन दिए हैं, 14 इंजन, जिनको हम क्या बोलते हैं? तत्व। सांख्य दर्शन में लिखा है कपिल मुनि ने, प्रकृति के 24 तत्व। वो 24 तत्व मनुष्य की बात कर रहा हूँ, पेड़ के तो आग लगाया नहीं है, वो भी तो जीव है ना, कान लगाया नहीं उनके लिए भोजन पानी, दांत भी नहीं उनके लिए। उनको देखो कैसे भोजन बनता है अपने आप, देखो उनको एक अलग बनाया। लेकिन हमारे लिए 24 तत्व बनाए, 24 श्रेष्ठतम इंजन दुनिया के। एक एक इंजन की कीमत अनमोल है। तो उसके बाद पतंजलि ने बोला ठीक है भाई, इन्होंने इंजन ये बता दिए 24 तत्व, तो हम क्या करते हैं? हम योग दर्शन बनाते हैं, जो कि 24 इंजन कभी फेल ही ना हो, कभी फेल ना हो। तो योग करोगे तो 24 इंजन किससे बने हुए हैं? इनका मेटेरियल कहाँ से आया? 5 तत्वों। आकाश ने वायु को बनाया, आकाश वायु अग्नि को बनाया, अग्नि वायु जल बनाया, और चारों ने मिलकर पृथ्वी बनाया। और इन 5 से हम बन गए, जिसमें हमारी क्या हो गए? ये 5 तत्व हो गए। उसके बाद में हमारा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 हो गए। और हमारी वृत्ति, प्रकृति का सत्व, ये 1 हो गया, 9 हो गए। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इनके विषय, ये होते हैं 24 तत्व है। और ये किन के लिए? आत्मा के लिए। आत्मा कौन है? हम। और हम किसके पार्ट है? ईश्वर के। इसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं आया तो मुझे बता देना। इसको लगा रहा नहीं, अरे योगी जी तो आप ऐसे ही बोल रहे हो। इसके अलावा इस संसार में कुछ है तो सबसे ज्यादा अगर इस भगवान ने हमें दिया है तो हमें दिया है, मनुष्य जाति को। ये पूरा बाकी जो 84 लाख योजना है ना, ये सब क्या है? जेल काट रही हो, जेल काट रही हो। और हम स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। लेकिन भाई हम तो बड़े दुखी हैं यहाँ पर। हमारा चेहरा कभी मुस्कुराता नहीं। मुस्कुराने का गुण दिया, लेकिन हम मुस्कुराना भूल गए। पढ़ाई करने के लिए बोला है, लेकिन भाई जो अच्छा काम करे उसका पढ़ाई नहीं, उसकी बुराई करते हैं। तो भगवान ने बोला भाई, तो 4 तरह के प्राणी है, सुखी है, दुखी है, और भाई देवता है और राक्षस है। तो सुखी के प्रति मैत्री का भाव रखो, दुखी के प्रति करुणा रखो, और भाई जो आदमी भलाई के काम करता है ना, उसके प्रति ईर्ष्या मत करो। क्या करना है उसके प्रति? उसकी बड़ाई करना है, लेकिन हम बुराई करते हैं। और जो भाई राक्षस है, उसको भाई उसका कुछ नहीं करना। उस सपने में आएगा तो डरोगे, तो राक्षस से पंगा नहीं लेना कभी भी, उसको इग्नोर करना है। तो फिर क्या हो गया? आनंद। इसके अलावा किसी का डर है? आप लोग बताओ। मनुष्य जाति में 4 तरह के मिलेगा, या तो भाई सुखी मिलेगा, तो दुखी मिलेगा, तो देवता मिलेगा, राक्षस। इसके अलावा कोई है दूसरे तरह की कोई जाति है तो बता दो। तो ये भगवान पतंजलि ने बोला योग करो मत करो, लेकिन चारों के साथ इस तरह का व्यवहार करो। सुखी के साथ में मित्रता का, दुखी के साथ में करुणा का। तो इसलिए हमारे कई ना हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई डेथ हो गया कुछ, वहां जाते हैं करुणा दिखाने के। बाकी वहां होता कुछ नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट मिलता है मेंटली। और भाई जो अच्छा काम कर रहा है तो और अच्छा, आप जो अच्छा काम कर रहा है उसकी हम बुराई करेंगे, क्या होगा? वो छोड़ो, मेरे को कौन सा अलग है? ये सबको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मेरे क्या प्रॉब्लम? नहीं, अब मैं मेरे उधर जा रहा हूँ भाई, 2-2 हज़ार 4 हज़ार रोड बना लो, रोड बना लो। अब नहीं बना रहा तो नहीं बना रहा, मैं क्या करता? कुछ नहीं कर सकता। मैं तो नहीं पकड़ सकता, नहीं मेरी इतनी ताकत है कि मैं पूरी खोलने का रोड बनाता। हाँ, मेरे को कोई मंत्री संतरी होता तो शायद मैं बना देता। तो आप अपनी सीमा तक काम कर सकते, दूसरे को आप कह सकते हो योगा करो, ये करो, वो नहीं करते, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करना है? ये जो पतंजलि मुनि ने बताया भाई योग कर, बोले भाई हम योग तो कर नहीं सकते, ग्रस्ती आदमी, तो क्या करना है? बोले भाई हम दुखी ना। तो उन्होंने यही बोला, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विचार भावना तत्व साधना। जो सुखी है मित्र बनाओ, दुखी है करुणा दिखाओ, और भाई देवता है उसकी खूब बड़ाई करो। और जो राक्षस है भाई उसको भूल जाओ, उधर से आ रहा है तो इधर मुंह फेर लो। राक्षस की बड़ाई करोगे तो और ज्यादा राक्षस बना दिखाएगा ना। अब भाई मेरे से डरने लगे, और डराएगा। और उसको इग्नोर करोगे तो क्या हो जाएगा? वो सोचेगा मेरी तो कोई समाज में कोई इज्जत नहीं है।
तो वो क्या करेगा, वो भी फिर देवता बनने की कोशिश करेगा। ये मैं नहीं बता रहा भाई, ये सूत्र योग दर्शन का है, पतंजलि में मिलता है हमारे लिए, गृहस्थी लोगों के लिए, क्योंकि गृहस्थी जीवन ही सबसे श्रेष्ठ है, जो ब्रह्मचर्य जीवन को, वानप्रस्थ जीवन को और संन्यास जीवन को चलाता है। तो ये रीढ़ है, रीढ़। इसलिए भाई जो जीवन जी रहे हो ये श्रेष्ठ है, लेकिन दुखी होकर मत जियो, इसके साथ संघर्ष करो, वही दिन याद रहेगा। मेरे को पता है 20 साल मेरे कैसे निकल गए, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पहले की जो 40 साल है, एक एक दिन याद है, एक एक दिन इतना संघर्ष जो था वो एक एक दिन मेरे को याद है। 20 साल पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि ये हो गया, दाल रोटी का जुगाड़ हो गया, अब वो चिंता है नहीं। जब दाल रोटी का जुगाड़ नहीं होता तो समझो जो 500 झाड़ी में लगते हैं ना, वो आज मिल गया और उसे हम पता नहीं, वो हमें नहीं जानता, हम उनको नहीं जानते, और हम पता नहीं सारे घर वाले उसके उठा ले जाते, 1 मिनट बैठ ना जाए, दूसरे दिन उसको काम नहीं मिला, कितना हो गया 250, तीसरे दिन नहीं मिला, फिर कितना 150, ऐसा होता नहीं होता, बारिश हो गया, घर वाले बीमार हो गए, कितना संघर्ष है उनके लिए। ये हम सबको संघर्ष करना पड़ता, तब ये हमारा जीवन चलता है। इसलिए भगवान को थैंक यू बोलो भाई, हम दाल रोटी मिल रहा है, हम योगा करने आ गए, कहीं धाड़ी में चौकी पे खड़े हुए मिलते हैं, योगा छोड़ो, चौकी पे जाते, जाने नहीं जाना, क्योंकि पहले तो भोजन करना है। तो इसलिए भगवान को थैंक यू बोलो इस बात के लिए। अब क्या करेंगे हम, कपालभाति, प्रकृति की बात करेंगे, क्योंकि प्रकृति को जो रोग ही नहीं होगा तो प्रकृति का पूरा आनंद लेंगे तो डॉक्टर चक्कर लगाएंगे। तो ये जो कपालभाति श्रेष्ठतम और सरलतम अभ्यास है, कुछ नहीं करना, एफर्टलेस नहीं, बार बार समझ को बात छोड़ो, सारा विष बाहर, सारे राक्षस बाहर, सारे देवता अंदर, सारा अमृत अंदर। अमृत और विष की लड़ाई चल रही है, तो भाई लड़ो इससे। क्या करना है, गहरा सांस लो और धीरे धीरे, एफर्ट जोर लगाने की जरूरत नहीं, एफर्टलेसली आपको बार बार सांस को बात छोड़ो, अंदर अपने आप जाएगी। इसका अभी इसका दूसरा साथी है भाई, अनुलोम विलोम, तो मैंने इसको इन्वेंट कर दिया। कभी आपने देखा कहीं कपालभाति और अनुलोम करते हुए, विलोम एक साथ करते देखा आपने कभी किसी को? देखा तो लेकिन मैं करा रहा हूँ, कम से कम 2-3 साल से करा रहा हूँ, मुझे लगा कि ये दोनों इन्वेंट हो जाए तो ज्यादा आसान रहेगा। आता है नहीं आता? हाँ, तो कीजिए अनुलोम विलोम के साथ में कपालभाति। जो मैं बोला था ना कि भाई इससे गोल्ड मेडल मिलता है, और हमें बूढ़े आदमी को लाइक नहीं देता। मैंने आज सुबह 4 बजे डाला, हजारों आदमी देखे, हजारों आदमी लाइक करते, लाइक तो नहीं क्या, देख चुके सिर्फ कितना, मैंने 8-10 सेकंड डाला उसको। तो लोगों को क्या चाहिए, अचंबा चाहिए उनको, योग वोग से कोई लेना, वो क्या कोई कर सकता है क्या? कोई कर सक नहीं सकता, उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन जो मैं कराता हूँ ये सब कर सकते हैं, युवा वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अति बूढ़ा, बीमार हो, तो याद बिठाओ, अगर 1 घंटा हो किसी को याद कर लेने होता, कोई भी बीमारी हो जाए उसको, क्योंकि आप जैसे करोगे वैसे ही आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम आके क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, खर्च को कम करते हैं, तो खर्च कम होगा और ऊर्जा बढ़ेगी, तो क्या होगा, हमें अच्छा लगेगा। फिर कीजिए कपालभाति। अभी आपकी अनुलोम विलोम के साथ में इसका जहां तक के शरीर की गांठ लेता है, 5 मिनट करने से ज्यादा करो भाई, वो ज्यादा उनको करना है जिनको ज्यादा भूख है, और रोज करोगे तो ज्यादा भूख की जरूरत नहीं, टाइम से खाना खाते हो ज्यादा भूख लगती है, तो 5 मिनट काफी है, 5 मिनट करो बस, जैसे अभी हो गया काम पूरा, जितना विष बाहर जितना अमृत अंदर। अभी हम करेंगे अग्नि सांस, जो हमारे डाइजेस्ट बढ़ाता है, कुछ नहीं करना, श्वास को बाहर रोके, पहले अंदर लो, बाहर रखो, और बार बार मैंने सोकर बोला, मैंने नहीं बोला भाई, जो योग के जिन्होंने इसमें पीएचडी किया ना उन्होंने बोला है। तो
आप एक सांस में 20 मिनट कर रहे हो तो 5 मिनट हो जाता है। सो 5 का शांत करो, कितना लगेगा? ज्यादा है 1 से 1.5 मिनट। तो आप कीजिए, पहले क्या करना है, सांस अंदर लो, सांस को बाहर छोड़ो, कितने बार हो गया? 35 बार हो गया। और 10 बार कर देता, 2 बार में भी कर सकते। एक बार में क्या था 80 बार 80 टाइम। ऐसे जब मूड बना होता तो मैं ऐसे किसी को सिखाता हूँ, चलो मैं करता हूँ। तो कितनी बार पहुंचा? 80 बार पहुंच गया। तो कितना कम रह गया? सिर्फ 20 रह गया, लेकिन 100 तक नहीं पहुंचा अभी तक। तीस बार। ये हो गया। अब क्या करना है? सेंटर नोनी बार बार। अभी हमने क्या किया? उड़ियान का बार बार अभ्यास। उड़ियान एक मुद्रा है जो हमारे करंट को नीचे से ऊपर की तरफ उड़ाती है। ऊपर मीन्स ब्रह्म यहाँ जहाँ चोटी है, ये हमारा भाई सर्वोच्च वो है, स्थान सिंहासन है वो। वहां जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा हम एनर्जेटिक फील करेंगे, इंटेलेक्चुअल फील करेंगे। और क्या करना है? बीच में करना है सेंटर। अब कैसे करना हो आप देख लो। आपको पहले इसी का प्रैक्टिस करना है। पहले श्वास अंदर लो, श्वास को बाहर छोड़ो और बीच में बार बार कॉन्ट्रैक्ट करना है। बीस बार हो गया। अब इसको घुमाना है तो आपने कुछ नहीं करना, आप तो कॉन्ट्रैक्ट करके इधर दबाओगे इधर जाएगा, इधर दबाओगे इधर। ये हो गया सेंटर होगी। और मैंने बोला था कि सुबह वॉशरूम जाने के बाद में मिरर में देखना है शाम को उधर सामने, और पहले श्वास अंदर लेना है, घूमना है, ऐसे घुमाना है। एक दिन 2 दिन नहीं घूमेगा, लेकिन 1 महीने में घूमने लग जाएगा। और अगर आप इसके पीछे पड़ गए तो बाबा रामदेव को फेर दोगे आप। बाबा रामदेव बोलेगा यार ये योगी कहां से आ गया। कहीं भी जाते हो यही करते हैं। और फिर सोचो कोई डायबिटीज को प्रॉब्लम रहेगी, कॉन्स्टिपेशन को प्रॉब्लम होगी, यूरिनेशन प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां अमृत ही अमृत है, वहां विष है ही नहीं। ये विष की सबसे ज्यादा जगह है एब्डोमेन। इस तरह से रोज प्रैक्टिस करना है सुबह और शाम। 1 से 2 महीने में आपका नॉलेज संचालन शुरू हो जाएगा। और वो भाई स्पीड फिर आपके ऊपर है, कितनी उठाते हो, 400 करते हो, 200 करते हो, 300 करते हो। तो ये अद्भुत अभ्यास है। ये किसमें आता है? षटकर्म। षटकर्म क्यों बनाए? ग्रोस लेवल पर हमारे प्रकृति की शुद्धि करने के लिए। मैंने बोला 4 गिलास पानी पियो, आधा चम्मच नमक डालो और भाई उल्टी कर दो। सिर्फ आपको क्या करना है? पेट को ऊपर करना है और मुंह को नीचे, भोजन नाली को नीचे लाना है। ऐसे उंगली लगाते ही पूरा आ जाएगा, जोर नहीं लगाना है। जोर लगाओगे तो ब्लड भी आ सकता है, और ब्लड आ जाता तो डरना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि प्रेशर पड़ता है ना जब भोजन नली पे, तो वहां तो कुछ कतरे आ सकते, उससे डरना नहीं। मैं तो कहीं खून की उल्ट हो जाए, कुछ नहीं होगा, फटेगा नहीं। लेकिन जब वो कमजोर है तो वो ब्लड के कतरे आ सकते हैं, क्योंकि हमको तो एक्सपीरियंस ऐसी है, उससे कुछ होने वाला नहीं। 4 पानी पियोगे बचा हुआ वो तो क्या है, वो अच्छा है, आपका हाइड्रेट हो जाओगे। और आपका वेगस नर्व जो पूरा ऑटोनोमस पार्ट को कवर करती है, वो पूरा एक्टिवेट होकर जितना विष शरीर में है सबको भगा देगी। और वहां फिर विष भग जाएगा, क्या रहेगा? पूरा अमृत ही अमृत रहेगा। अमृत में क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन। इसके अलावा और कुछ होगा? और कुछ नहीं। और जितना हमारा विष है वो सब बाहर, क्योंकि वो चक्कर चला हुआ है। अमृत ले जाओ, विष लाओ। अब वो इतनी हमारा चक्कर में कमजोर हो गया कि विष उस पर माउंट ही नहीं हो रहा। बोला नहीं तेरे विष की बात नहीं, हमें वो फंस गया होता। तो ये हमें जो जितना हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस, ये सब उसी का कारण है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। ये हो गया। अभी आप बैठ जाइए सीधा सब इस तरह से। टीवी देखते समय कौन बैठता है? ऐसे बैठता है कोई? भाई 1 मिनट 2 मिनट से कुछ नहीं होने वाला, बता रहा हूं। हम तो 20 सेकंड करते हैं आसन को। यहाँ जो आसन की एवरेज क्या है? 20 सेकंड। 20 सेकंड से कुछ नहीं होगा। 50 साल करोगे ना तो भी लगेगा कुछ नहीं। सीधा सीधा बैठना है इस तरह से। टीवी देखते समय, आराम करते समय, आप थके खड़े होकर खाना बनाया, 2 घंटे खड़े होकर खाना बनाया, वैसे बैठो ना, थोड़ी देर बैठो, ऐसे क्या दिक्कत है?
जितने थकान है पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सर्कुलेशन आपको पूरा पेल्विक रीजन में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इससे हार्ट की तरफ आने वाला ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो फिर पंपिंग इजी हो जाती है। अब इसमें भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं इसमें नहीं कर सकते, जैसे हम करते हैं ना पैर खोल के, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते? ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ रखो, पीठ को सीधा करो, ऐसे एल्बो रखो, रखो सीधा करो ऐसे बार बार। भाई मैं तो बूढ़ा हूँ या नहीं हूँ? बूढ़ा बूढ़ा ही होता है, तो कभी जवान नहीं होता। कोई बोले ना भाई बूढ़ा जवान हो सकता है, सिर्फ वो एक्टिविटी में हो सकता है, लेकिन बूढ़ा बूढ़ा ही रहेगा, जवान नहीं हो सकता। देखो ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रखो, जितना होता उतना करना। अनिता देखो वो कर रही है, देखो अब क्या करना है, और देखो और आगे जाओगे, देखो मेरा चिन्ह यहाँ नहीं है, देखो तो यहाँ कितना दबाव पड़ रहा है, कितना दबाव पड़ रहा है, सोच के देखो। तो रुकेगा, कमजोरी रहेगी क्या? कोई कमजोरी नहीं रहेगा। करना कितना है, जितना आपसे होता है उसे 10% कम, ज्यादा नहीं करना। ज्यादा करो, कहीं कड़क दे बोल गए ना, होता ना कड़क दे बोलते हैं, तो मेरा भाई मेरे सिर्फ नहीं आना, बता रहा हूँ मैं। ये कड़क दे बोले, जैसे मैंने योगा कोर्स किया, मेरे बेटे ने बोल दिया बाबा उठल जाएगी पुलिस, क्योंकि किसी ने गुस्सा आ गया। अब हमारी सोसाइटी, भाई आप बताओ अच्छा काम करिए बुरा काम करिए, बताइए। लेकिन 200 आदमी पीछे पड़े हुए, 200। अब वो अपना काम करें या उनको झेले, बताओ। तो ऐसे कोई मेरे भी पीछे पड़ जाएगा तो कल से ही बंद हो जाऊंगा, कल से ही बंद हो जाऊंगा। तो भाई ऐसा काम करो जितना हो, मैं कहता हूँ वो करने की जरूरत नहीं, आप जितना कर सकते हो उसे 20% कम करो। और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो भाई मेरे को ब्लेम नहीं करना, मैंने वार्निंग दे दिया है पहले से। यहाँ सीखने के लिए आते हैं और धीरे धीरे अपना मन जो कहता है उतना करना। पहले उसको जांचो, सोशल मीडिया पर देखो ये ठीक है या नहीं है, वाई एंड हाउ, क्यों करूं, कैसे करूं, मेरे लिए जरूरी है ये करना, या मैं ऐसे अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। तो पहले ये समझो ये जरूरी है या नहीं, और जरूरी है तो फिर करो। ये हो गया अद्भुत। ब्रॉन्ज मेडल की तलाश में, लेकिन अभी तक इस आसन को हजारों साल से ब्रॉन्ज मेडल मिला नहीं है। ये वेटिंग में है, वेटिंग। हमेशा बोलता है इस बार मेरा आएगा नंबर, इस बार नहीं आने की भाई। इससे पहले जो 3 आसन है, सिद्धासन, पद्मासन और सिंहासन, वो बोले भाई सिंह बैठ गया बीच में, सिंह बैठ गया, बोले मेरा ही काबू नहीं लग रहा, मुझे ही ब्रॉन्ज मिला है, तो आपको कहां से मिलेगा? अब फिर कर दो उठक बैठक ऐसे धीरे धीरे। आप ये सोचो कि आप क्या कर रहे हो, दंड लगा रहे हो, दंड। आगे जाओ, आगे आगे धीरे धीरे इतना स्लो जा सकते हो। देखो मेरे को देखते रहो, और जितना मैं नीचे जाता हूं उतना जाओ। जल्दी जल्दी करने से कोई फायदा नहीं। जितना स्लो जाओगे आपका शरीर बोलेगा। अब जितना नीचे जाओ ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनको पता है तोड़ देगा, कड़क बोल जाएगा, तो वो आपको क्या कर रहा है, एहसास करा रहा है। और जब आप इतना से गए, अब देखो यहाँ गए, अब शरीर बोल रहा है अब मैं थोड़ा ढीला हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आप मुझे परेशान नहीं करोगे, मुझे तोड़ोगे नहीं, तो क्या करेगा, वो ढीला हो जाता है। और आप जल्दी जल्दी करोगे तो वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इस चीज को समझना है, हमारे बॉडी में सेंसर लगे हुए हैं, जब हमारे शरीर को तकलीफ आती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और वो कॉन्टैक्ट करता है। कॉन्टैक्ट करेगा क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अचानक जिनिस टूटे ना, लेकिन जब आप ध्यान से टूटोगे तो टूटोगे नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी उस हिसाब से एनर्जी वहां दे देती है, और आप क्या उस नुकसान से जाते हो। कभी भी चोट लगती है जब अनजाने में, जब गिरते तभी चोट लगती है। आपको एहसास हो गया तो आपको चोट नहीं लगेगी। इतने बॉडी में हमारे भगवान ने सेंसर लगाए। कीजिए ऐसे, और आसन का आनंद लीजिए। कमर दर्द को भूल जाइए, गर्दन दर्द को भूल जाइए, पीठ दर्द को भूल जाइए। भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है, जितनी जितनी समस्याएं हैं वो सारी याद कर लीजिए। अगर वो सारी सोल्व ना हो जाए, मतलब एक आसन, एक आसन, आपका इंजेक्शन बढ़ जाएगा, डाइजेशन बढ़ जाएगा, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, असिमिलेशन बढ़ जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, डिसइंटीग्रेशन बढ़ जाएगा। ये हमारे बॉडी के ऑटोनोमस कार्य है। बायोलॉजी को पढ़ा हुआ है इसमें, बायोलॉजी। जो हम भोजन करते हैं इंजेक्शन, तो हवा तो भाई प्रतिक्षण जाती है, खाना हम 2-3 में खाते हैं, तो ये तो होगा इंजेक्शन। फिर पेट में जाके क्या करता है, वहां भाई एक्सोक्राइन सिस्टम से जूस वहां निकलते हैं शरीर में लीटर के हिसाब से, वो उसको क्या करता है, केमिकली उसको कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स बनाता है, और फिर वो हमारे एब्डोमेन से
हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है। फिर वो कहा जाता है सर्कुलेशन में, वो लीवर के पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा, स्प्लीन के पास जाएगा। जब उसका चेक हो जाएगा ना, उसके बाद में वो कोशिकाओं के पास जाता है। तो ब्लड पहले कहा जाता है हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, किडनी में जाएगा, लीवर में जाएगा, और उसके बाद में फिर वो कोशिकाओं के पास जाता है, बिल्कुल प्योर होकर, प्योर होकर। फिर वह कोशिकाएं चेक करेंगे उसको, खाना कैसा, ताजा है कैसा है। ताजा होगा तो खाएगी, नहीं तो बोलेगा हार्मोन में इंसुलिन नहीं है, मैं नहीं लूंगा, ये नहीं हार्मोन मैं नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा मैं लूंगा, वो हार्मोन पूरा खाना सड़ेगा अंदर। तो उसको बोलते हैं असिमिलेशन। खाना अच्छा बनाओगे तो कोशिकाएं चाव से खाएंगी, नहीं तो भाई उसका ग्लूकोज से बनेगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से बनेगा फैट, और फैट का कोई इलाज नहीं है। लेके घूमते रहो, खाना भी मांगेगा और आपको परेशानी करेगा। कोई 10 किलो लेके घूम रहा है, कोई 20 किलो, कोई 50 किलो, इवन तो 100 किलो भी लेके घूम रहे हैं। 100 किलो फैट लेकर, 100 किलो की बोरी को उठाने वाला है कोई नहीं है। 50 साल पहले 100 किलो की बोरी उठाते थे हमारे गांव के लोग मंडी में। अब 50 किलो कर दिया, 50 से 25 कर दिया, क्योंकि अब रहे नहीं 100 किलो को उठाने वाले गांव से। लेकिन हम घूम रहे हैं, 100 किलो लेके घूम रहा, नहीं घूम रहा कोई आदमी, बताइए। अब जो हमारे देश की सबसे रिच फैमिली है, उनका बच्चा कहीं होगा 30-32 साल का होगा हार्डली, तो कम से कम 50-60 किलो ज्यादा लेके घूम रहा है। पूरी दुनिया के डॉक्टर हायर कर सकता है, पूरी दुनिया के 1000 डॉक्टरों की लाइन लगा दे, लेकिन भाई उसका कोई 50 किलो वजन कम नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि ऐसा डिसेबिलिटी आ गया उनके अंदर। पैसा है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन भगवान ने ऐसा एब्नॉर्मल पैदा कर दिया, उसका कोई इलाज नहीं है। भगवान ही कर सकता है अगर वो चाहे तो, भगवान ही कर सकता है अगर वो चाहे, हो कर देता है ऐसा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। भगवान चाहे तो उसको क्या, जो कोशिकाएं हैं जो एब्नॉर्मल बन रही है उनको नॉर्मल ला दे, और वो फिर से वैसे के वैसे हो जाए। कीजिए शाबाश। तो ये दुनिया का श्रेष्ठतम अभ्यास है। कुछ मत करो, 15-15 मिनट इसको कर लो, 2 महीने में आप मेरे जैसे हो जाओगे। फिर गिनीज बुक में नाम आपका लिखा जाएगा। इतनी सनराइज में बुलाऊंगा गिनीज बुक वालों को, भाई करके दिखा दो, ऐसे कोई करने वाला है तो। नहीं कर सकते, और आप करोगे मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप 10 से 15 मिनट रोज दे रहे हो। अखबार पढ़ो, टीवी देखो, और यहाँ पे तो मैं करा रहा हूँ। और 1 से 2 महीने में बुलाऊंगा गिनीज बुक वालों, क्योंकि हम हमारा जो सेक्रेटरी है वो पत्रकार है, एडिटर है बहुत बड़े अखबार का। बोला आ जाओ भाई सनराइज सिटी में, 4 महीने हुआ है हमें सिर्फ सिर्फ 4 महीने हुए चलते हुए, और गिनीज बुक में नाम ना जाएगा। कीजिए शाबाश। अब इस तरह से कीजिए, आप घुमाइए, दूसरी तरफ कीजिए, अच्छे से करना है, आगे जाना, आगे आगे जाओ, ऐसे आगे जाओ, जाओ आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा तो मुझे बताओ, ऐसे करने नहीं, हमको तो ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं होने वाला। कीजिए शाबाश। नरेश जी थोड़ा सीधा करो, पीठ आप पैर बेंड कर लो, कोई पैर की कोई दिक्कत नहीं, पैर बेंड कर लो, लेकिन पैर ऐसे टेढ़ा नहीं करना, सीधा रखना है। और ये आप बीच में से मुड़ रहे हो, आगे जाओ। देखो आप देखो मैं कैसे जा रहा हूँ, ऐसे स्विंग करते जाते, जैसे वो बच्चे नहीं वो कागज की चीज गाड़ी उड़ाते हैं, ऐसे जाना है आपको, ऐसे इस तरह। हाँ अब इस तरह जाओ, जाओ जितना जा सकते हो। देखो यहाँ भी मैं टच कर सकता हूँ, देखो जाइए, धीरे 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 जाओ, धीरे धीरे जल्दी करने, ये हो गया। अब इस तरह से करो, ये तीसरा एक्सरसाइज हो गया, सेम है। हाँ कीजिए। आपका हैमस्ट्रिंग्स, इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबल होंगी, वो बढ़ेंगी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी से आती है, हैमस्ट्रिंग से। कमर एक्सटेंड करेगी तो क्या होगा, उसके जितने भी नर्व हैं, देखो ब्रेन है, इसमें 12 नर्व, उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, जो हमें कंट्रोल करते हैं। ये मतलब कि जो महाभारत में जो घोड़ों का रथ था ना, रथ उसकी नकेल है वो कितनी है, 12, और हमारे स्पाइनल कोड में 31, तो 31 और 12 कितनी, इतनी नकेल है जिसको हमारा माइंड कंट्रोल करता है। अगर उनमें से एक भी हो गया ना डिस्टर्ब, तो फिर न्यूरोसर्जन जाके पूछ लेना, न्यूरोसर्जन से कुछ भी नहीं रुकता, कुछ भी। जो ऊपर खाते हैं वो नीचे आता है सारा बाहर, जब सिस्टम का काम करना बंद कर देता है। और 2 दिन निकालना मुश्किल हो जाता है, 2 दिन। फूड पाइप क्यों डालते हैं, क्योंकि भाई पेरिस्टाइल से ये यहाँ का वो कंट्रोल हट गया, और यहाँ का कंट्रोल होते खाना अंदर जाएगा, मुंह में रहेगा, मुंह में डालो मुंह में रहेगा। तो क्या करते हैं, उसके लिए फूड पाइप डालते हैं, अब भाई दोबारा से चालू हो जाए। अब किसी किसी का होता है, किसी का नहीं। तो इसलिए क्या करना है, अपने नर्वस सिस्टम को
स्ट्रॉन्ग बनाना है किसके द्वारा? ये छोटे छोटे अभ्यास करके। बैठ जाओ ऐसे। अब भाई मैं बता रहा, कमर दर्द, जिसको भी कमर दर्द है ऐसे कहो, अगर कमर दर्द रह जाए, गिरना है धड़ाम से, उठना है अपनी मर्जी से, गिरना है अपने आप। हाँ कीजिए से। कैसा लग रहा है आप बता दीजिए। अब यहां से करके यहां बार बार एक साथ उठना है, एक साथ उठना है, एक साथ 10-15 दिन उठने लग जाओगे। और उसके बाद में ये भी गिनीज बुक में नाम लिखाने वाला है आइटम, मैं बता रहा हूं। हाँ उठिए शाबाश, ये हो गया। ऐसे पकड़ लो। आप ऐसे बैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीठ देख लो मेरा कितना सीधा करना है। घुटने मिले होंगे, घुटने ऐसे रखोगे टेढ़े हो जाएंगे, फिर मेरे को बोलना नहीं। घुटने मिले हुए और आप टिल्ट कर लो ऐसे घुटनों को, और जितना सीधा कर सको करो ऐसे। बैठो, कैसा लग रहा है बताओ। बैठो ना, 5 मिनट 10 मिनट बैठो। भाई सो जाओ, मेरी तरफ से ही सोने के लिए बोला गया है, सो जाओ ऐसे। जब ये इतना लाभकारी तो हम सोए क्यों नहीं भाई? जीवन दोबारा थोड़ी मिलेगा, मर जाएंगे। भगवान पता नहीं हमने कौन कौन से पाप किए जन्म में, पता नहीं क्या बनाएगा वो क्या बनाएगा। तो भाई ये जीवन जो मिला है ना पिछले शुभ कर्मों की वजह से, इसका आनंद लो। अगर ऐसे सोने से आनंद आता है तो सो ना, क्या दिक्कत, सो ऐसे आराम से। कोई परेशानी है मुझे बताओ, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। देखो जितना युवा वृद्धो अति वृद्धो हुआ व्याधि तो दुर्गुण। जवान है भाई वो तो जवान ही है, बूढ़े तो बूढ़े हैं, और अति बूढ़े तो अति बूढ़े हैं, और बीमार है तो बीमार है, और दुर्बल है तो दुर्बल है। 4 आदमी पकड़ने से चल नहीं पाता आदमी, नहीं चल पाता ना। तो सारे बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करे, उसे क्या होगा, सबका करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो न्यूट्रल से पहला गियर लगते ही वो बोलेगा अरे मैं तो फिर से उठ गया भाई, फिर से उठ गया। तो ये ऊर्जा है, जो भी कुछ है ऊर्जा है, करंट है वो। तो करंट को जगाओ, उसको योग में क्या बोलते हैं? कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी कहाँ है? हमारे मूलाधार में कुंडलिनी है। अत्र से वो दिखती नहीं है, आप सोचो कहीं कोई ऑर्गन होगा, कोई ऑर्गन नहीं है भाई उधर। देखिए शक्ति का केंद्र वहां है, और योग करने से वो वहां से क्या करता है, उड़ता है, इसलिए उसका नाम उड़ियान रखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने देख लो कितने पुराने वेदों के टाइम से उड़ियान नाम चला रहा है। और अब इंग्लिश वर्ड में भी उड़ियान ही है। कोई इंग्लिश में आजकल क्या होगा, हिंदी के जो वर्ड पॉपुलर है ना उनको अंग्रेजी में सेम वर्ड बोल रहे हैं आजकल। जैसे हम बोलते हैं कम से कम 20% वर्ड इंग्लिश के हिंदी में बोलते नहीं बोलते, और वो इंग्लिश वर्ड क्या हो गए, हिंदी हो गए, उर्दू वाले उर्दू हो गए, फारसी वाले फारसी हो गए। तो इस तरह से लोग जो ज्यादा पॉपुलर वर्ड है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हिंदी वर्ड को भी अभी इंग्लिश में उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हो गया। अब फिर आ जाओ तेरे आसन है, और ऐसे सीधा करो, पीठ को एक पैर का उठाओ। देखो ये लोगों के लिए बहुत हार्ड है, लेकिन आप लोगों से सीख के मैंने इसको इजी बना दिया। पहले मैं कराता नहीं था, लोग दुखी हो जाते, लेकिन ये आप लोगों ने मुझे सिखाया कि इसको कैसे करना है, क्योंकि मैं सीख के आता हूँ रोज आप लोगों से, और फिर मैं उसका फायदा दूसरों को देता हूँ। देखो मैं तो अभी टेक अच्छा नहीं लगता तो मुझे बताओ, अगर ऐसा करने से अच्छा नहीं लगता। पीछे मैडम रहती है, वो लेबोरेटरी में काम करती है, पूछे देख लो अच्छे से, कितने साल हो गए उसको लेबोरेटरी में काम करते हो, तो उनको सब पता है ब्लड में क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे घूमता है वो। ये ब्लड का सिर्फ 400 की स्पीड को हमने डाइवर्ट कर दिया, देख लो ऐसे करने से कितना अच्छा लग रहा, देख लो। तो भाई करो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ो, ये हार्ट के बराबर आ गया, ये स्पीड अलग है, और ऐसे सीधा करो, ऐसे बार बार करो। जितना चेंज करोगे उतना स्पीड चेंज होगा, और जितना कचरा दुश्मन बैठे ना अंदर भगेंगे, वहां से भगेंगे। यदा तो नाड़ी सिद्धि ऐसा तथा चिन्हानी भाई कायस्य कृषदा काते तथा जायते निषेधा। बोलो भाई योग का कैसे पता चलेगा, हमें पता। तो यदा तो नाड़ी शुद्धि है, तात उसके बाद आपको चिन्ह दिखाई देगा, क्या? कायस्य कृषदा, कह रहा, और फुर्तीला शरीर हो जाएगा, और जो भी काम आपको दिखेगा वो करने को मन करेगा, हमेशा एनर्जेटिक रहोगे। ना तो है ही नहीं, फायदा अपना हो या ना हो, कर लो भाई। कायस्य कृषता कांति सदा, कांति मतलब मैं बोला ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाओगे, जब कांति अंदर से आएगा ना, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। मैं तो बोलता हूँ ब्यूटी पार्लर में जितना समय लगाते हो उतना आप कपालभाति करो, योग करो, और जितने पैसे देते हो उतने के फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ,
देसी घी खाओ, नहीं तो सब छोड़ो। देसी घी खाओ। और अगर चेहरा जैसा आप चाहते हो चमकने लग जाए, मुझे बता देना, मैं यहीं बैठा हूं। और कितना टाइम लगेगा? 3 महीने। 3 महीने में ही वो चमक आना शुरू हो जाएगा, गारंटेड। और मेरे में विश्वास है तो भाई चैट जीपीटी से पूछ लेना। और एक क्लाउड वो चल रहा है, एक वो भी ऐसे ही बोलते हैं, वो उससे भी तेज है, तो उससे पूछ लेना अगर मैं गलत बोलता हूँ तो ऐसे करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। जीवन क्या है? प्रकृति। जब तक इस प्रकृति में हम हैं, जब तक ये संसार, ये रिश्ते नाते, हमारा देश, हमारा जयपुर, हमारा गांव, हमारे मम्मी, हमारा पापा, और जैसे निकल गया सब समान। फिर जो आपकी बची इच्छा है वो साथ जाएंगी। और फिर दोबारा से फिर भगवान जन्म देगा, आपने कोई बड़ी गाड़ी दी तो भाई वो सबसे पहले आप गाड़ी खरीदोगे। नेक्स्ट जन्म में आपकी जो जो इच्छाएं आप लेके जाओगे, नेक्स्ट जन्म में वही कर्म आपको करने पड़ेंगे। तो देख लो, अभी अगर इच्छाएं कम रखोगे तो दोबारा आना नहीं पड़ेगा, भगवान वही रख लेंगे। बोला आपकी इच्छाएं तो समाप्त हो गई, आप मेरे पास रहो। और इच्छाएं रखोगे तो फिर से आना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, अपना काम करके 10, 20, 30 साल में चल जाते हैं ना, उनकी पिछले जन्म की इच्छा थी वो पूरी क्या निकल गई यहाँ से। तो हम लोग फिर दुखी हो जाते हैं, अरे इतने अच्छे क्यों ले गया भाई, वो करके चला गया, वो करके चला गया। ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, योग दर्शन में लिखा हुआ है। वेरी गुड, हो गया। अभी आप आ जाइए इस तरह से। इसका नाम है शशंकासन। अभी भगवान को याद करो, सामने भगवान शिव सामने है, तो उसको अष्टांग प्रणाम करो। भगवान शिव भाई योग के गुरु थे, तो उनको प्रणाम करो। ए भगवान, योग की शक्ति सारी देना मुझे, ताकि मैं योग को इनबिल्ट कर लूं। भुजंगासन, कोबरा। कोबरा कहाँ रहता है? भगवान शिव के गर्दन के भाई निपटा रहता है और ऊपर ठंड। अच्छा ये बताओ, वो भगवान शिव क्या इतना बड़ा ऋषि था, इतना बड़ा साइंटिस्ट था, वो भाई कोबरा गर्दन में क्यों रखता था? आपको बता सकते? ये साइंटिफिक बता रहा हूं मैं, मूर्ख तो नहीं था वो। कलयुग नहीं था उस टाइम, मौसम बताने वाले इक्विपमेंट नहीं थे। कोबरा सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। अगले 15 दिन में मौसम में क्या होने वाला है वो कोबरा बताता है। मैं ये अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप चैट जीपीटी पर देख लेना। तो वो कोबरा क्या था? मौसम विभाग था उनका। वो बताता था अभी बारिश आने वाली है, अभी ठंड पड़ने वाली है, अभी गर्मी होने वाली है, अभी ये होने वाला, वो होने वाला। क्योंकि इस दुनिया का सबसे सेंसिटिव जीव क्या है? कोबरा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप कर लेना, और डाउट हो तो कल आगे पूछ लेना। तो भगवान को कहा कोई कोबरा रखेगा गले में। और भगवान इतने बड़े योगी थे कि उनका विष इतना था, कोबरा उनको काटेगा ना तो कोबरा मर जाएगा। कभी सुना आपने किसी आदमी को काटने से मच्छर मर जाते हैं? कभी सुना? हमने सुना है। किसी आदमी को मच्छर नहीं काटते, क्योंकि वो काटेगा मर जाएगा। तो उसकी खुशबू से उनको पता है, अगर मैंने इसको काटा तो मेरा ओम नाम सत्य हो जाएगा। क्यों? उसमें विष ज्यादा है। तो हम भी भाई कोबरे से भी ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन हम उतनी तपस्या करते नहीं, इसलिए हमारा विष कमजोर हो जाता है और फिर हम दूसरे विष से मरना शुरू कर देते हैं। ये मैं साइंटिफिक बता रहा हूँ, लेकिन कितना सही है कितना गलत ये मुझे पता नहीं, लेकिन फर्क है ऐसा। फिर से बताइए, ये हो गया खरगोश। खरगोश बेचारा बहुत डरपोक जानवर है, तो वो दुबक जाता है ऐसे। अभी अष्टांग प्रणाम करेंगे भाई, भगवान शिव को याद करो भाई, योग की शक्ति सारी दे देना, आपके पास कोई कमी नहीं है। अब आ जाओ सर्वासन, भुजंग बन जाओ। भगवान शिव के गले पर राज करने वाला भुजंग शेषनाग। ऐसे आप 10-20 मिनट कर लो, आपका हो गया योग। देखो ये तो दंड बैठक लगा रहे ना, ये पहलवानी दंड है, और हम बचपन में खूब लगाते थे, लेकिन ये हार्ड है। 100-100, 200 में 500-500 तक लगाया होगा, 500-500, लेकिन ये क्या है? हार्ड है, आप लोग नहीं लगा पाओगे। मैं आज भी 20-30 तो लगा दूंगा। और फौज में भाई ये नहीं चलता था। फौज में क्या चलता है? प्लैंक में ऐसे लगाने, ये फौज में चलता है। अगर 20 नहीं लगाओगे तो भाई ट्रेनिंग से वापस कर देंगे। फिर जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, ऐसे आपने 20 नहीं लगाया तो फेल है आप, और फिर दिन रात खाना हराम आपका। 20 कैसे हो जाए? जो कमजोर दिल के आदमी है वो सोचते हैं भाई फौज में क्यों जाते हैं, तनख्वाह मिलेगी और बाद में पेंशन।
अभी मुझे 43,000 रुपये पेंशन मिलती है, किसी चिंता नहीं। और मेडिकल फैसिलिटी बड़े से बड़ा बदलाव तो मुझे सेमी डिलक्स मिलता है, अटैच बाथरूम, टीवी लगा होगा, घंटी बजाओ आएगा उधर। 2 ही पेशेंट रहेंगे, 2 ही सिर्फ, एसी। डॉक्टर वहां आएगा। ये कितने दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि 21 साल हमने भाई मरने जीने की छाती गोली लगे तो लगेगी, अब बच के आ गए तो भगवान की कृपा है। नहीं तो कुछ भी हो सकता है फौज में। दिल्ली में कल देखा आपने कॉकरोच पार्टी का, फौज जब लड़ती है तो क्या होता है, आप सोचा वो हमारे भाई होते कारी लड़ाई देखा आप लोगों ने, ऐसे चिल्लाते हुए देखा, सिर फूट गया कभी देखा आपने, ये फौजी का सिर फूट गया कभी देखा आपने, नहीं देखा। बम फूट जाता तो नहीं देखा, लेकिन वहां किसी को डंडा टिक गया तो 150 को डंडा टिक गया, ये हो गया हो गया। तो ये फर्क है, क्योंकि फौज में भाई तनख्वाह के लिए नहीं जाते, तनख्वाह के लिए जाते मैं मानता हूं, लेकिन जब वहां ट्रेनिंग ऐसी देते हैं कि वो देश के प्रति अपनी जान देने तैयार हो जाते हैं। क्षेत्र की लड़ाई में पैटर्न टंगों के नीचे हमारे जवान बम बांध के मरे थे, और पैटर्नों की लाश लगा दी थी। खड़े हैं अभी भी राजस्थान में, कभी कैंटोनमेंट में जाने को मौका मिला तो वहां बना हुआ है ऐसा ही, वहां खड़े हैं पैटर्न टंग। ऐसा सोच सकते हो कभी टैंक के नीचे बम बांध के मर जाना? वो कौन सिखाया? वो जुनून हमारी फौज सिखाती है, और फिर जुनून में कुछ भी कर लेते हैं। योगेंद्र यादव को 17 गोली लगने के बाद भी बचेगा, जान नहीं निकला। बताओ 19 साल का बच्चा पूरा 30 साल नौकरी करके, और अब हीरो है वो, हीरो पूरे दुनिया में जाता है ना, उसको प्रोटोकॉल मिलता है। श्याम जी बाबा के गया था तो भी मैं उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल था, अलग से नहीं, भगवान श्याम की तरफ से। ये हो गया, अभी लेट जाइए। पवन मुक्ता में सबसे बड़ी समस्या है गैस बनने की, धरण डिगने, कुछ नहीं करना, ऐसे करते रहो धीरे धीरे, सुबह शाम करो, सारी समस्या खत्म। कंधों को नहीं उठाना, कंधे नहीं उठना भाई, उधर से उठोगे ना सिर को उठाने से कोई फायदा नहीं, सिर नीचे रखना है। शीर्षासन कैसे होगा? सिर उठाओगे तो सिर्फ पीछे से उठना है, पीछे से, सिर वही रहेगा। और घुटनों को नाक से टच करने की कोशिश करो, घुटनों को नाक से, घुटनों इतने लगाओ घुटने कि नाक से टच हो जाए, इस तरह से। किस किस के ना भाई घुटने टच होते हैं? देखो वो सबसे फिट है, जिसके घुटने नाक से टच होते हैं वो फिट है एकदम। मेरे नहीं होते भाई, मैं 40 साल से कुछ कर रहा हूँ, नहीं हुआ आज तक। और यहाँ किसी का होता है किसी का, हाँ देखो मैडम को होता है। मैं 40 साल से योग कर रहा हूँ, मेरा नहीं होता, थोड़ा सा रह जाता है, एक उंगली रह जाता है। होठ टच हो रहे हैं लेकिन नोस्ट्रिल नहीं हो रहा, नाक नहीं हो रहा, होठ टच हो रहे हैं। होठ टच हो रहे हैं लेकिन नाक नहीं हो रहा। सीधा करो ऐसे, और ऐसे बैंड, और इस तरह करो। ये भी सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, चर्बी को पिघलाएगा। ग्लाइकोजिन जो लीवर बोलते हैं ना, बार बार खा लेते हैं, काम नहीं करते और मेरे को परेशान करते हैं। मेरे को गुस्सा आ गया ना, इतना बीमार कर दूंगा, डॉक्टर को चक्कर काटते काटते रह जाओगे आप। तो क्या करना भाई, लीवर को खुश करना है तो ऐसे करो, करने दीजिए। ब्लड में जो ग्लूकोज है उसी को डिस्ट्रॉय कर देगा ये। फिर उसके बाद आएगा ग्लाइकोजिन का नंबर। लीवर बोलेगा तो बड़ा अच्छा हो गया भाई, फैटी लीवर चला कर। फैटी लीवर कोई बीमारी नहीं है, वो ये हमारा आलस्य है, खाने को ज्यादा मिल रहा है, काम करते नहीं है, एसी में सोते हैं, उसका नतीजा है वो। अब क्या करना है, ऐसे उठो, ऐसे पैर सीधा करके ऐसे उठो, ऐसे उठो, शाबाश, पूरा उठो ऐसे। लीवर बोलेगा भाई आज तो मुझे प्योर करके ही छोड़ेगा, उठो उठो, शाबाश। देखो शाबाश, देखो मैं पूरा उठ रहा हूँ, उठो। ये कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, आप इसको नॉर्मल मत समझो। अब हो गया। अब भाई देखो फौज में एक दूसरा ट्रेस को बोलते हैं सिटअप। 20 नहीं लगाओगे, ये भर्ती के समय नहीं देखते इसको। फौज में जाने का जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, वहां लेते हैं, उनको पता है ये पहले डर जाएंगे, उसको तो सिर्फ दौड़ लगवाते और वो चिनअप करवाते हैं, बस वही टेस्ट लेते हैं। तो ये वहां जाके टेस्ट लगा, देख लो भाई कम से कम 20 लगानी है। ऐसे ऐसे आप पकड़ के और ऐसे उठना है। हाँ उठो, हाँ पैर नहीं उठेगा, पैर नहीं उठेगा, इस तरह से उठना है। हाँ उठे शाबाश। पासिंग मार्क कितना है? 20। एक्सीलेंट कितना है? 3।
तो ये भाई करना सीखो। अब ये मुझे पता आप नहीं कर सकते, तो क्या करना है, देखो ऐसे हाथ खोल दो, ऐसे आप करो, हाथ खोल दो, ये तो करोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो भाई उतना नहीं तो इतना तो करें, हाँ कीजिए। तो ये लीवर बोलेगा भाई थैंक यू, रोज कर लिया कर, मैं गुस्सा नहीं हूंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगा। लीवर इज ए लेबोरेटरी, मैडम लेबोरेटरी में काम करती है, पूछ लो, मैं एक भी वर्ड मैडम आज 5 मिनट बताओगी, आप जो मरीजों का देखते हो आज बताओगी वहाँ क्या क्या समस्या है लीवर की, ताकि इनको पता चले। अगर यहाँ करें तो वहां आपकी जांचें कम हो जाएगी और आप आराम से बोलो, यहाँ तो कोई आता ही नहीं टेस्ट के लिए। इतना टेस्ट आप ही करना है 2 घंटे में, 2 घंटे में करना। भाई कहां से करेगा, टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, अभी चाहिए रिपोर्ट, कहां से आएगा भाई? जब हम बीमार नहीं होंगे तो रिपोर्ट की कहां जरूरत पड़ती है बताइए? मेरा भाई कार्ड है, लेकिन भगवान की कृपा है वो शांत रहता है, मैं कभी चाहता नहीं भी कभी मन करता है तो ये तो बच्चे बोलते हैं ना, तो ये कौन सी लैब, रेड लैब कौन सा है वो, या टाटा वाली, उससे मैं 3-4 हजार एक बार कर देता हूँ और बच्चों को भेज देता हूँ, देख लो भाई इस तुम्हारा पापा जिंदा है, अभी मरा नहीं है। लेकिन मैं वहां नहीं जाता, वहां फ्री होती है, लेकिन नहीं जाता हूँ, क्यों मैं क्यों भीड़ बढ़ाना होता, कीजिए ऐसे सब। तो कैसा लगा बताइए? मैंने थोड़ा चेंज कर दिया योगा ताकि आप लोगों को ज्यादा फायदा मिले, वो धीरे धीरे करोगे तो फायदा नहीं होगा। अभी कुछ हो रहा है, खुशबू आ रही है, पसीना आ रहा है, तो देखो जेंट्स की स्ट्रेंथ आ रही है, अभी नारी शक्ति की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, देखो अभी। बहुत अच्छा, बहुत। आप बैठ जाइए, देखो पद्मासन में बैठ के अगर अनुलोम विलोम करते हो या कपालभाति करते हो तो ज्यादा फायदा होता है, ऐसा शोध में पाया गया है। तो भाई जो बैठ सकते हैं वही बैठना है, बाकी नहीं। दुनिया का श्रेष्ठ जैसे बैठ सकते हो, आप तो फ्री है, आपको जो अच्छा लगे वही करना है, मेरे पिताजी जैसे नहीं करना। पर कर दिया उन्होंने सब कुछ, बोला मैं पागल हो गया, अगले जन्म में सीखूंगा, क्योंकि बोला अच्छा लगता है और नींद आती है, पूरा शरीर दुखता है। और पर क्या हो गया, बोला मेरे को तो नींद ही नींद आ रही है। वो पिताजी आप 94 साल के हो, आपके हाथ में चलते हो बात अलग है, लेकिन आपने ऐसा कभी किया नहीं, आप कैसे करोगे? तो अच्छा लगता है, और मैंने सिखाया नहीं, वो देख के मैं क्लास वही लेता हूँ तो वो जोश आता है, वो देख के जोश आता है। तो आप लोगों को थोड़ा शुरू में पेन होगा, लेकिन 2 से 3 महीने में पेन खत्म हो जाएगा, और फिर बिना योग किए आपको चैन नहीं पड़ेगा। अब मेरा ऐसा सवाल 4-5 घंटे में ऐसा करता हूँ, जिसने नहीं किया तो मैं पागल हो जाता हूँ, मेरा शरीर दर्द करने लग जाता है। अगर इसको इतना स्ट्रेचिंग ना दूंगा मैं तो ये मुझे परेशान करता है, फिर मुझे जबरदस्ती करना पड़ता है, वो थोड़ा हार्ड आसन करने पड़ते हैं। तो इसी भाव की, क्योंकि जो हैबिट है अच्छी और बुरी, उसको आप छोड़ोगे तो तकलीफ देती है, इसी को आप याद रखेंगे। तो अभी क्या करना है, धीरे धीरे सांस लीजिए, छोड़िए, ये ध्यान रखिए राक्षस बाहर आ रहे हैं, देवता अंदर जा रहे हैं, विष और अमृत की लड़ाई चल रही है। एक श्वास के अंदर जाने से अमृत अंदर जाता है और बाहर आने से विष बाहर आता है। हमारा हार्मोनल बैलेंस हो रहा है, माइंड शांत हो रहा है, और इस प्रकृति को देख के हम आनंदित हैं। मेरा और तेरा की लड़ाई समाप्त हो गई, हम सब एक हैं, इस तरह का भाव हमें पैदा हो रहा है। तो भाई इसको 5 मिनट करो कम से कम, ये तो सिर्फ सांस लेना और छोड़ना है, रोकना तो भाई कम से कम 6 महीने बाद सिखाऊंगा आपको, क्योंकि पहले सिखा दूंगा तो डिस्टर्ब हो जाओगे। जबरदस्ती आप सांस रोकोगे और श्वास मिलेगा नहीं, भोजन मिलेगा नहीं, कोई खाओगे आप परेशान हो जाओगे, बीपी बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, युक्तम युक्तम तजिए वायु, युक्तम युक्तम से पूरी, युक्तम युक्तम से एवं सिद्धि में आप प्राणायाम है, युक्त सर्व रोग सहयोग है, सर्व रोग समुद्र है। अगर आप प्राणायाम गलत तरीके से करोगे तो गांठें पड़ जाएंगी शरीर में, गांठें, वात दोष बिगड़ जाएगा और आप फिर परेशान रहोगे। इसलिए क्या करना है, जितना गुरु बताता है उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करोगे नुकसान उठाओगे। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भविष्य से तथा सिंह को अंतः साधता, जैसे शेर को ट्रेनिंग देना है आसान है क्या, चीता को ट्रेनिंग देना है आसान है क्या, हाथी को ट्रेनिंग देना है जंगल से बढ़ रहा है आसान है क्या। उनको धीरे धीरे भूखा रखे, प्यासा रखे, फिर उसको थोड़ा रोटी देकर, फिर उसको पानी पिला के, तब वो लगेगा ये मेरा भगवान है। पहले उसको प्यासा रखो, फिर पानी पिलाओ, भूखा रखो, फिर उसको खाना दो।
फिर उसको पूछा, आप देखा था एक लड़का शेर पकड़ लिया, तो उसने शेर आया, उसको दबा लिया, क्या उसने ऐसे पूछा ना, छोड़ दिया। गुजरात की बात है, अभी 10 दिन पहले। तो शेर ऐसा कुछ लोग वाला डरना नहीं है, उसे लड़ना है। कुत्ता भी आ जाए ना सामने, डरना नहीं। आज मान लो 4 कुत्ते पीछे पड़ गए, हमारे पास कुछ नहीं, क्या करोगे बताओ? तो बताइए क्या करोगे भाई? भागोगे तो पूरा नोच जाएंगे। आपको क्या करना है, एकदम बैठना है और ऐसे मारना है, उसको लगे तोप आने वाली है, और जितनी मरवाए ऐसे, उसको पता नहीं इसके हाथ में क्या है, झटके से नीचे बैठ के पूरा बम है, ये पूरा बोला भाई, ये मेरे पास क्या बोलते, ग्रेनेड है, ग्रेनेड। तो कुत्ता ऐसा भगेगा, कुत्ता ऐसा। डंडा में इसलिए रखता हूँ, मेरे यहाँ लगते हैं, ये लाता हूँ मैं। जब मैं ऐसा तो मैडम घर के सामने वो पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि पूरी फौज है वो तगड़ी, और फिर ये दिखाता हूँ तो चप हो रहते हैं। जब भी ये लाता हूँ मेरे पीछे पड़ते हैं। अब बताओ, मैं यहीं रहता हूँ, दिन में 10 बार आता हूँ, मेरे क्यों बोले, ये तो ये लाता नहीं, तो ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? तो कभी भी कुत्ता पीछे पड़ सकता है, ये नहीं रहा आप पीछे नहीं पड़े, कभी भी पड़ सकता है। तो डरना नहीं, झटके से बैठना है और अपने ग्रेनेड को फेंकना है, वो भाग जाएगा। बार बार करना है। कोबरा सांप आ जाए तो क्या करना है, उसका मुंह पकड़ने की कोशिश करना है, डरना नहीं, डरेगा तो काटेगा वो, पकड़ लो उसको झटका मार के, वो पकड़ में आ गया तो वो ही मर जाएगा। तो उस टाइम करेज दिखाना है, करेज, क्योंकि वहां तो जन्म मरने और जीने का जब आ गया ना संकट, तो उस टाइम करेज दिखाना है। उसको बोलते हैं आत्मशक्ति। जब आदमी को विघ्न आए तो आदमी राक्षस रूप धारण कर ले, तो भगवान उसी टाइम उतनी शक्ति देता है, उतनी जितनी आपको चाहिए जीतने के लिए। उसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, या तो भागो। अब मान लो हिरन और शेर दोनों के होंगे लड़ाई, या तो लड़ लो। हिरन कभी कभी सींग से लड़ती है तो उसके सींग घुस गया तो हिरन क्या होता है, शेर फंस जाता है सींग में, ऐसा देखा होगा कभी आपने। नहीं तो भागे पकड़ में नहीं आता, बच जाता है। तो नहीं लड़ा नहीं भागा तो क्या होगा, फिर शिकार बनेगा। तो इसको हमारे शरीर में 2 रेस्ट एंड डाइजेस्ट और फाइट और फ्लाइट 2 मोड है नर्वस सिस्टम की। तो उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैडम को पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट को क्या होता है, रात को पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होना चाहिए, दिन में सिंपैथेटिक रहना चाहिए। तो शेर आए तो शेर से लड़ो, डरना नहीं। भगवान उस टाइम आपको इतनी शक्ति देगा, शेर भी डर जाएगा एक क्षण के अंदर। तो ये मैंने बताया, अभी कुछ कैसा लगा बताइए? देखो भाई, मैं नमक मिर्च सिखा के योग करता हूँ, लेकिन मैं पहले करके दिखाता हूँ, नहीं दिखाता तो मुझे बताऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि योग से जल्दी ज्यादा आपको फायदा मिले और आप पूरे दिन आनंदित रहें। इसी भाव के साथ में अभी क्या करते हैं, ताली बजाएंगे। सारे तरह का योग करना जरूरी नहीं, जो करते हो उसको अच्छे से करो, जो करते हो जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये सारा एफर्ट क्या होता है, कोशिकाओं पर होता है, और कोशिकाएं अपना काम करेंगी तो हम आनंदित अनुभव कराएंगे। जोर से और जल्दी 2 काम है, एक तो जोर लगाना है और एक स्पीड बढ़ाना है। तो दोनों से आप देखना, आपको 100 मीटर की रेस जैसे हो जाएगा। जोर से जल्दी, रुकिए, फिर कीजिए, स्टॉप, एक बार फिर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप जोर से फॉलो करना है। आगे हम हंसेंगे आज, धीरे धीरे हंसेंगे। हंसे भाई, हंसे जोर से। किसी को देखे तो क्या हंसना भाई, फिगर देखे हंसो। हंसना ये भगवान ने आपको एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। हम हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, मत मुस्कुराओ। जाओ भाई साइकिट्री डॉक्टर के पास, वो साइकिट्री डॉक्टर पागल रहते हैं, बोला यार ये सुबह पहले आ जाते हैं। भगवान का सामने टाटा इंस्टीट्यूट का साइकिट्री डॉक्टर ने 1.5 साल तक योगा सीखा। बोला सुनो यार जी, मुझे योग सिखाने डॉक्टर ने, आप तो एक ज्ञान बांटते हो, मुझे ये बांटना है ताकि मैं मेरे मरीजों को यही सिखाऊं, मैं ऐसी भाषा में बात करूं तुमसे जैसे आप बात करते हो। बोला मैं खुद डिप्रेशन में आ गया था और आपके पास में 1 साल से आ गया, डिप्रेशन में आ गया। अब मैं ये जो भाषा आप यूज करते हो ये मैं मरीजों से करता हूँ, आत्मा और बंधन की बात करता हूँ मैं। तो बोला कई मरीज है ना कार उठा लेते। बोले मेरे घर में सब डॉक्टर है और मैं डिप्रेशन जा रहा हूँ, और मैं डिप्रेशन का ही डॉक्टर हूँ। क्या शुगर डॉक्टर शुगर नहीं होता है?
एम्स का बहुत बड़ा शुगर के डॉक्टर को शुगर हो गया और उसको लगा डायलिसिस। मैडम पता है क्या क्या होता है स्कूल की बाद में, मेरे को डायलिसिस होगा, ऐसा होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, लकवा मारा जाएगा, पैरालाइसिस होगा। फिर क्या, एक मरीज उसके पास आता था, आना बंद हो गया। फिर वो 1 साल 2 साल बाद वो मरीज टकर गया। अरे बोले भैया आप आना बंद हो गए, डॉक्टर बन चेंज लेके बोलो क्या। वो मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया का सबसे बड़ा, दिल्ली में जो मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री थे ना, उनके ना वो योगा करते थे भाई। वो सुबह उठ के अपना यूरिन 1-2 फूट पीते थे। अब उनका वही होता आज। हाँ, मोरारजी देसाई वो योगा भाई देखो, जितने बड़े आदमी से गुजरात में पैदा हुए, 2 प्रधानमंत्री आ गए वहां से और 2 गृह मंत्री आ गए और नाम करके। तो मोरारजी देसाई भी एक बहुत बड़ा नेता था, बहुत बड़ा, और बिल्कुल सात्विक और ईमानदार। तो उनके नाम से योगा, मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट चलता है दिल्ली में। तो वो जो मरीज बोलता है, बोला साहब मेरे को किसी ने बताया, मेरे घर से बोला मैं वो कौन सी चलती है वहां पर, वो पकड़ता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के वहां जाता हूँ और मेरा सब कुछ कंट्रोल आ गया। मेरे को कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई नहीं भाई। वो डॉक्टर ने भी सीधा उठाया, वही जाने शुरू कर दिया और उसके बाद उसका भी ठीक हो गया। भाई अब दुनिया में सुनो, शुगर की गोलियां कब लिखता है, वो बोलेगा भाई आप तो योगा इंस्टीट्यूट जाओ, ये खाओ ये मत खाओ, दवाई खाओ या मत खाओ। ये मैं एम्स के डॉक्टर का इंटरव्यू आप सोशल मीडिया में ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, दुनिया उसको फॉलो करेगी। ये जो एम्स से बड़ा को डॉक्टर है, दिल्ली के एम्स से बड़ा को डॉक्टर है, हार्ट के डॉक्टर, हार्ट से मरे हुए चेंबर में। हमें क्या बोलते हैं, आपने गोली नहीं खाई। हमें क्या बोलते हैं, आपने इलाज नहीं कराया, आपने यूनिवर्सिटी क्या करोगे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता, मरना है उसको, क्योंकि उसमें वो पावर नहीं बची। तो क्या कर रहा है, योग करना है, ये प्रिवेंटिव मेजर है, आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा। आप कितना नहीं पहुंचने देगा, अपना भाग्य और अपने कर। तो मैं जो एक्सीडेंट बता रहा हूं, और 30 साल पहले मेरे मुंह में कैंसर हुआ था और उस टाइम फोटोग्राफ नहीं लेता, मैं ऐसे एक दिन ऐसे निकाल के, मैंने डॉक्टर ने बोला इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और एक डेक्सोन टैबलेट से मैं ठीक हो गया। तो नाम मेरे को याद है, बीमारी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कैंसर था मुझे ये पता है। लेकिन भगवान के बाद 30 साल निकल गए, अब तो उसकी मर्जी वो कितना रखे या ना रखे, हम कोई वो इश्यू खत्म हो गया, क्योंकि हम तो फालतू आदमी हैं, कोई काम नहीं, टाइम पास करें आप लोगों के साथ। तो आगे क्या करेंगे, प्रार्थना। जीवन का जो मकसद था वो पूरा हो गया, अब इस तरफ टाइम पास है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ रखिए। मेरा पिताजी आज से 15 साल पहले बोलता था, भाई मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, कुछ दिन का मेहमान हूँ। अब 15 साल अब नहीं बोलता। मैं कितने अब 94 हो गए ना, 80 के तो बोलते थे मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, अब नहीं बोलते। अब उनको पता है मेरे को मरना होता कल मर जाए, लेकिन उनको मरने के भाव नहीं आते। तो ये एक टाइम होता है, एक समय होता है इसका। एक टाइम ऐसा आ जाता है, वो जिए तो फिर भी और मर जाए तो तो भाई वहां तक पहुंचने की कोशिश करो कि जिए तो अच्छा है और मर भी जाए तो कोई दुख नहीं किसी को भी, नहीं हमको रखने वालों को नहीं हमें। तो वो उसको क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं, फिर उसी का नाम मोक्ष है। नमस्ते शुभदेव फिर कल। और ये प्रैक्टिस मैंने बताया भाई, घर में करते रहना, खाना खाते समय, टीवी देखते समय, अखबार पढ़ते समय, और 1 से 2 महीने में आप लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा।